आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। आज हम इतिहास का 4 लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। ठीक है। मध्यकाल में क्या था, जो भारतीय उपमहाद्वीप था एक बहुत बड़े क्षेत्र पर था, जहाँ पर विभिन्न संस्कृति और विभिन्नताएं, बहुत विभिन्न तरह के लोग रहते थे। उनकी संस्कृति, भाषा वगैरह सब अलग थी। तो मुगलों ने क्या करा, एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा करा जो कई अवधियों तक भी नहीं हो सकता था। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ, इन्होंने दिल्ली से आगरा, यानी मुगलों ने दिल्ली से और अपने आगरा तक राज्य का विस्तार किया। ठीक है। और 17वीं शताब्दी में लगभग पूरे महाद्वीप पर इनका अधिकार हो गया था। किसका? मुगलों का। उन्होंने प्रशासन के ढांचा संबंधी जो भी विचार लागू किए, उनके राज्य के पतन के बाद भी ठीक ही रहे। ठीक है। जैसे ये देखो, ये पिक्चर है दिल्ली में लाल किले की। आज भी भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है, यानी कि 15 अगस्त पर ये जो लाल किले पर ही हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है, जो कि देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी मुगलों के द्वारा बनाया गया था, दिल्ली में लाल किला। अब देखेंगे कि मुगल थे कौन। मुगल जो थे, 2 वंशों के वंशज थे। एक तो माता इनकी जो थी, मुगलों की जो माता थी, वो मंगोल शासक चंगेज खां के, जो चीन और मध्य एशिया के भागों पर राज करता था, उनकी बेटी थी। कौन थी वो माता? जो इनकी है, मुगलों की जो माता थी, यानी कि इनकी जो थी चंगेज खां की पुत्री, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज्य करते थे। जबकि इनके पिता जो थे, वो इराक, ईरान और वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। यानी कि तैमूर के वंशज थे कौन? मुगलों के शासक, जिनकी 1404 में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। परंतु जो मुगल थे, अपने आप को मंगोल और मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ये उन्हें ऐसा लगता था कि जो चंगेज खां था, उसने सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार यानी कि मृत्यु के बाद ही ये समृद्धियाँ हासिल की थी। इसलिए वो अपने आप को मंगोल कहलाने में या मुगल कहलाने में पसंद महसूस नहीं करते थे, जबकि वो मुगल तैमूर के वंशज होने पर अपना गर्व महसूस करते थे। अब ये पिक्चर देखिए, इसमें जो है मुगल शासक बैठे हुए हैं तैमूर के ये जितने भी वंशज हैं, उनकी ये सारा दिया हुआ है कि क्योंकि जो भी मुगल शासक जो भी होता था, वो तैमूर के साथ अपने एक वंशावली स्थापित करते थे। तो उन्होंने क्या करा था, जैसे सबसे आगे तैमूर बैठे हैं, फिर मीरन शाह बैठे हैं, फिर बाबर बैठा है, जैसे फिर ऐसे ही ये अकबर है, दाहिने और शाहजहाँ है, जहांगीर है, ये सारे जो हैं मुगल। तो उन्होंने क्या करा था, जो अपनी वंशावली बनाते थे, तो वो चित्र बनाकर प्रस्तुत करते थे। जैसे हम लोगों की भी वंशावली होती है ना। क्या होती है वंशावली होती है जो हमारे दादा परदादा होते हैं, उनके नाम, हमारी माता का नाम, हमारी दादी का नाम, उसमें सारे हमारे जो पिछले जो पूर्वज हैं, उनकी सारा नाम और पता वगैरह होता है, तो वो उसको कहते हैं वंशावली। तो जो मुगल होते थे, वो अपनी वंशावली कैसे बनाते थे? वो चित्र के द्वारा बनाते थे। तो जिसमें तैमूर का चित्र जरूर होता था। कोई भी शासक जब अपनी वंशावली तैयार करता था, तो उसमें तैमूर का शासक जो होते हैं, क्योंकि तैमूर के वंशज होने पर वह अपने आप को गर्व महसूस करते थे। तो ये तो थे मुगल। अब करेंगे भी मुगल सैन्य अभिमान कैसे था। तो जो बाबर था, उसने जो प्रथम मुगल शासक जो था, सबसे पहले बाबर था, जिसने 1526 से 1530 तक राज्य किया था। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 12 वर्ष की थी। तो दूसरी शाखा में उजबेकों के आक्रमण के कारण उसने अपनी पेट तक गद्दी छोड़नी पड़ी, और उसने क्या करा, अनेक वर्षों तक वह जंगलों में भटकता रहा। और 1504 में क्या करा, उसने काबुल पर अपना कब्जा कर लिया। और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने, और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। किसने हराया था इसको हराया था इब्राहिम लोदी को बाबर ने, और उसका बाद में पानीपत में हरा दिया और अपने आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से मुगल सैन्य स्थापित करी थी इन्होंने। उसके बाद है भाई, उसके बाद जैसे कि मारवाड़ उन्होंने कई ऐसे, हुमायूं है, औरंगजेब है, उन्होंने गोलकुंडा, बीजापुर के अधिक, और दक्कन का अंत हो गया। इस तरह से उन्होंने क्या करा था, अपने इस सैन्य शक्ति को बढ़ाया था। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले मुगल सम्राटों के बारे में दे रखी कि पर उनकी घटनाएं क्या थी। तो सबसे पहले आता है बाबर का नाम मुगल साम्राज्य में, तो जिसने 1526 से 1530 तक शासन किया था। तो इसने इब्राहिम लोदी को और चंदेरी में राजपूतों को कईयों को हराया था। उसके बाद आता है हुमायूं
हुमायूं को अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया गया। तो ऐसे नहीं होता था जैसे हमारे उसमें होता है, मारवाड़ उसमें राजपूतों में होता है कि बड़ा पुत्री गद्दी पर बैठेगा, ऐसा नहीं था। जबकि इनके मुगलों में सभी को बराबर का हिस्सा दिया जाता था। बाद में हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के बाद जायदाद का बंटवारा कर दिया और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिल गया। ईरान में हुमायूं ने शायद और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद आता है अकबर। अकबर जब अपनी गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु कितनी थी? सिर्फ 13 साल थी। ठीक है। उसके बाद अकबर ने जैसे 1556 से 1570 तक मालवा, गोंडवाना और अपने कई राज्यों पर अपना अधिकार किया। उसके बाद उसने गुजरात, बिहार, बंगाल में अपना राज्य स्थापित किया। और उसके बाद अपने शासक के अंतिम वर्ष में अकबर ने क्या करा? सलीम के विद्रोह के कारण, जो सलीम इसका पुत्र था अकबर का, जिसको बाद में जहांगीर कहा गया, उसने अपने पिता पर ही आक्रमण किया था। तो उससे क्या हुआ? उसकी जो सत्ता थी वो डगमगाने लगी। उसके अकबर के बाद गद्दी पर बैठा जहांगीर। जहांगीर ने अकबर के आगे सैन्य अधिकारों को आगे बढ़ाया और मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह को मुगलों की सेवा स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है। उसके बाद अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाया और उसके बाद क्या ही और भी शासन को आगे स्थापित किया। उसके बाद आता है जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां ने दक्कन पे के अभिजात जहान लोधी को विद्रोह किया, उसे पराजित किया। उसके बाद अभिमान जादूगर और स्त्रियाँ। उसके बाद लास्ट में आता है तुम्हारा औरंगजेब, जिसने अयोध्या की पराजय की और 16 साल में राज्य किया। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे करेंगे अगली क्लास में। ठीक है।